नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं रेड लाइट पर। यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और यहाँ पर सारे के सारे कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, चाहे वो कोई नेता है या बड़ा नेता है। सारे के सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अगुवाई में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर पुतला जो है बीजेपी का यहाँ पर मौजूद है। बुल्ले शाह के साथ साथ बहुत से आला नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के, और या फिर दूसरे नेता हो कांग्रेस के, जितने भी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए पुतला बीजेपी का फूंका जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी का पुतला फूंका गया भ्रष्टाचार को लेकर के। यहाँ पर देखिए पुतले को लगा दी गई है। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है नेताओं को बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला जो है फूंक दिया गया, उसको आग लगा दी गई है। देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जहाँ एक और भाजपा सरकार का पुतला जलाया जा रहा है, वहीं पर नारेबाजी भी की जा रही है। देखिए यहाँ पर आग लगा दी गई है पुतले के अंदर। अभी कांग्रेसी नेताओं आइए हमारे साथ विपुल जी हमसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी विपुल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो पुतला फूंका है किस बात को लेकर? ये जो पुतला फूंका है किस बात को लेकर? देखो, सरकार के खिलाफ ईडी के जो कठपुतलियां बना के ईडी को, सीबीआई को, लोग नेताओं को, आम जनता को तंग कर रहे हैं। इन्होंने हर शहर के हर व्यक्ति को तंग करके रखा हुआ है। आजकल हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को भी ईडी में बुला रखा है। किस मकसद से? ये सरकार डर चुकी है, घबरा चुकी है। ये गूंगी बहरी सरकार अब लोगों के दिल से उतर चुकी है। मैं आज आप यहाँ पे अपने शहर में पूरे शहर वासियों के साथ आज हमने भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। इसलिए फूंका है कि ये जो सरकार है तानाशाही सरकार, अफसरशाही सरकार है। ना इन नेताओं की कभी चलती है, ना इनकी प्रजा की चलती है। सिर्फ चलती है तो सीबीआई और ईडी की। जब इनको कुछ नहीं मिलता ना तो ये ईडी के तुम्हारे दरवाजे भेज देते। जैसी कोई इनके बारे में सच बोलता है तो ये ईडी तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ी होएगी। ये पुतला जिसके नेतृत्व पानीपत के शहर को आप देख लो, आज गली गली में सड़कें खुदी पड़ी हैं, त्राई मची पड़ी है। और इन बीजेपी का कोई नेता खुद लेने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, इनके नेता ये कहते हैं कि हमारी कोई अधिकारी सुनता नहीं। और नहीं सुनता तुम भी जाओ उस अधिकारी को भी भेजो। एक मूवी आई थी नायक, उसके अंदर वो कहते थे एक दिन का सीएम बना के दिखाओ, एक दिन का सीएम कांग्रेस वालों को बना के दिखाओ, लुटिया लूट जाएगी तुम लोगों की। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से किसी और देश में जाके राज कर लो, हमारा को बख्शो। इतना विकास हमसे झेला नहीं जाएगा, ना झेल पा रहे बहुत। ये विपुल जी हमारे साथ जिनका कहना है कि यहाँ पर जो भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियाँ उनको लेकर के काफ़ी रोष है लोगों में। और उनका कहना है कि जिस तरह से नायक भूमि में एक दिन का सीएम वो कहता था कि बनाकर देखो, उसने पट्टे चक दिए थे, उसी तरह से इनको भी, कांग्रेस को भी एक दिन का सीएम बना करके देखो तो पता लग जाएगा कि राज किस तरह से होता है। तो आइए, हम और भी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बुल्ले शाह जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी मिलना चाहेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आज किस तरह की दमनकारी नीतियाँ यहाँ पर चल रही हैं और किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति परेशान है और एक व्यक्ति का यही कहना है कि शहर का जो है खोद करके बुरा हाल कर दिया गया, कहीं भी आने जाने का रास्ता नहीं है। और ये लाइव तस्वीरें सारी की सारी आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो यहाँ के
माहौल है सारे शहर की जनता को दिखाई दे सके। तो आइए हम लोग भी चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के और भी बयान लेना चाहेंगे। नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोग काफी त्रस्त हैं, जनता काफी त्रस्त है और आए दिन धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने के कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। तो यहाँ भी आज बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का पुतला फूका गया है। तो आइए अभी नेताओं से बातचीत करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर स्थानीय नेता जो हैं मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे। बुल्ले शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आज पुतला फूका है जी हमारे प्रधान आज सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा बार बार झूठे पर्चों में, आज उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा असली मुद्दों से भाग रही है। महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम देखो किस तरीके से बढ़ रहा है। उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बार बार झूठे केसों में प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आज युवा कांग्रेस और सभी समस्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इकट्ठा होकर उसके विरोध में ये तानाशाही नहीं चले। आज आपकी अध्यक्षा पे आंच आई तो आप लोग आए हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष सो रहा है, अगर विपक्ष सोने का काम ना करे, जाग जाए, तो शायद पब्लिक इतनी त्रस्त ना हो। नहीं, सोने का काम का पिछले महीने आपने देखा इतना बड़ा प्रदर्शन मिनी सेक्रेटरीट के सामने किया और आप देखोगे हमारे लोकल जितने भी नेता, चाहे शाह जी हैं, चौकर साहब हैं, विधायक जी हैं, सबके नेतृत्व में जो जनता के असल मुद्दे, चाहे महंगाई का है, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का है, सब मुद्दों पर आपने देखा। रोजगार को लेकर अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले हफ्ते इतना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो जनता के मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सचिन कुंडू। तो देखिए ये सचिन कुंडू हमारे साथ और भी नेता, उनसे जानना चाहेंगे। आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा शहर डूबा पड़ा है, उसको लेके कभी सड़कों पर नहीं आए आप लोग? हम तो सदा, जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने सत्ता संभाली, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एजिटेशन किए हैं, करते रहेंगे। शहर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, कॉलोनियों में खड़े खुदे, विकास की नाम की बहुत बात ही है नहीं। जब से इन्होंने सत्ता मिली, सत्ता का मिसयूज किया है। जैसे कि बदमाश प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट तोड़े कब्जे करते हैं लोग। इनको काम करने का तरीका नहीं है। अगर ये काम करते, पब्लिक का दिल जीतो, आज काम करते तो ये नौबत नहीं आती। अब कांग्रेस को एजिटेशन करने का मौका नहीं मिलता। अच्छे कार्य करने चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। कांग्रेस ने साल जी पब्लिक कहती है कि 70 साल तक हमने कांग्रेस को सत्ता दी, अब थोड़ा बदलाव चाहा तो अब विपक्ष जो है, विपक्ष में आने के बाद बिल्कुल सोने का काम कर रही है सत्ता। अगर विपक्ष मजबूती से उनकी आवाज उठाता तो शायद आज शहर के ये हालात ना होते। नहीं, विपक्ष तो हमेशा मजबूत उठाता है, विपक्ष की आवाज को दबा लेते हैं। उन पे एजिटेशन के छापे, ईडी के छापे, माननीय राहुल गांधी जी को अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस का कब तक हिसाब लेंगे लोग? कांग्रेस ने 50 साल 60 साल राज किया, तो हिसाब लेने वाले जवाहरलाल नेहरू जी से हिसाब ले लो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से हिसाब ले लो। ये इन पुराने नेता चले गए, देश की सेवा करके। कांग्रेस ने इंडिया को बनाया है, कांग्रेस इंडिया मेकर है। इनको अनुभव नहीं है, ये अनुभवहीन लोग हैं। इनको सरकार के स्टेट की सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। इनको अनुभव सीखना पड़ेगा। कोई भी कार्य इन्होंने जो पब्लिक के पक्ष में किया है, कोई राशि नहीं उतरा, चाहे अग्निवीर की परीक्षा है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो नोटबंदी है, पब्लिक को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय नेता के पास जब समस्या लेकर जाओ तो कहते हैं अधिकारी हमारी सुनते नहीं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं सुनते, मनमानी हो रही है, लूट खसोट हो रही है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद है, नौकरियों में भी, प्रशासन में। आपके समय में भी ऐसा ही होता था, नेता लोगों की सुनाई नहीं करते थे? हमारे टाइम में कोई ऐसा नहीं हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिकंजा कसके रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहीं ना कहीं नेताओं में कमी है या प्रशासनिक अधिकारियों में? नेताओं में कमी है, प्रशासन में कमी है, नेताओं में कमी है, सीएम साहब में कमी है। खट्टर साहब ने कहते हैं मैं तो इतना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तो भ्रष्टाचार क्यों है? तहसीलों में शराब लूट बच रही है, आप जाके देखिए शराब पैसे मांग रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण है अधिकारियों को? हाँ, ये नेताओं का संरक्षण है। नेता सटीक हो जाए। हम समालका के विधायक थे, हमारे टाइम में एक भी भ्रष्टाचार का नाम किसी को चीज नहीं थी। सभी नौकरी हमने कांग्रेस पार्टी के टाइम में, सारी नौकरी हमने खरीदी, डेवलपमेंट किया, अच्छे कार्य किए। तो मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी ने अच्छे कार्य करने चाहिए, पब्लिक का मन जीतना चाहिए, ऐसे नहीं करना, गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार के इल्जाम आप लोगों पे नहीं लगे थे 70 साल में, लेकिन फिलहाल थोड़े समय पहले आप ही के भाई के खिलाफ जांच की गई थी, उन्होंने अवैध रूप से कोठी बनाई हुई है।
अवैध कॉलोनी है, वैध कॉलोनी है। ये तो राजनीतिक स्टंट है। तो कॉलोनी अवैध नहीं है बिल्कुल, ये राजनीतिक स्टंट है। भाई साहब को, विधायक जी को हुड्डा के नजदीक कांग्रेस पार्टी में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उसको अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि पब्लिक को टाइम ना दे सके। इसको ये जो समालखा की जो पूरे रोड पे एक सीट निकली है, ये बीजेपी के रास नहीं आ रही है। बीजेपी भाई साहब को, विधायक जी को, मैं छोटा भाई हूँ, उनको ये रास नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? कंवर सिंह सोपे। तो देखिए, ये कंवर सिंह गुर्जर हमारे साथ, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है बड़ी ही निरंकुश हो गई है, और जो कि उन पर इल्जाम लगाया जाता है, वो कहते हैं नेता लोग की अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नेताओं की मिली भगत है, और नेता लोग ही नहीं चाहते हैं कि अधिकारी उनके सुने, और उनकी मिला भगत से ये सारी लूटपाट जो है जनता के साथ की जा रही है। जनता को के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हर काम उनके डिले किए जा रहे हैं, कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखा कि आपने किस तरह से कांग्रेस के आला नेता बुल्ले शाह जो है, उनकी अगुवाई में यहाँ पर भाजपा का ये भ्रष्टाचार का पुतला फूका गया। और आइए, एक सज्जन और भी है हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर हालांकि ये अच्छे से चल नहीं पाते, लेकिन फिर भी जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज पुतला फूका गया बीजेपी का। ये बीजेपी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। महंगाई को, भ्रष्टाचार को, उसको जीएसटी लगाने के जो भी आटे पे इन पे लगाया, इनके खिलाफ महंगाई। तो क्या मानते हैं, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि जीएसटी अच्छा है, एक देश एक कर हो जाएगा। वो चीज ठीक है, लेकिन जो खाने की चीजों पे, सरसों के तेल पे, आटे पे जो इन पे लगाया, दूध पे लगाया है, उनके खिलाफ ये है। तो आने वाले समय में कहते हैं कि नीतियां और भी कड़ी होनी जा रही हैं, तो ये आवाज इसी तरह से बुलंद इसी तरह आवाज बुलंद उठाते रहेंगे, ऐसे ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ एक सज्जन थे, उनको भी कहना है कि ये इसी तरह से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की ये दमनकारी नीति खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये उसका विरोध यूं ही करते रहेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे हम क्या कहना चाहेंगी इस नीतियों को लेकर के, इनको लेकर के उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं को अक्सर रसोई में गुजारा करना पड़ता है, और खान पान की चीजें जो है सारी महंगी होती जा रही हैं। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, खाने पीने की चीजों पर जो टैक्स लगा दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश को ये पता है कि हमने खाना भी छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। इतने % की जीएसटी कर दी है कि रात को अगर खाना खा के सोएंगे ना, सुबह फिर हमने जीएसटी की चिंता रहेगी। तो महंगाई को लेकर प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा, मतलब ये समझो कि बुराई फैल गई है। इस भारतीय जनता पार्टी ने खाने के लिए भी मजबूर कर दिए लोग, और ना यहाँ रोजगार छोड़ा। आप ये देखो, सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, कैसे महिलाएं अपनी रसोई चलाऊंगी। अभी तक तो हमें ये चिंता थी कि सिलेंडर कुकर भरवाएंगे, अब हमने ये मुश्किल होगी कि हमने रोटी भी अपने घर तक पैसे देकर खानी पड़ेंगी। मतलब जीएसटी जो बढ़ाई है, ये बहुत ही गलत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे बड़ी समस्या जो प्रदेश के अंदर है, वो बेरोजगारी को लेके है। देखिए, आज हमारे बच्चे अपने देश और प्रदेश को छोड़ के विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए मतलब एक बहुत ही भयानक बात है। कैसे यहाँ माँ बाप गुजारा करेंगे अपना, कहाँ से इतने इतने पैसे लेके आएंगे बच्चों के लिए। सरोज सांगवान है, पूर्व उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। तो देखिए, ये सरोज सांगवान, जिनका कहना है कि रसोई के जो खाने पीने की चीजें, उनके दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि महिलाओं को ही पता है कि वो किस तरीके से गुजारा करेंगे। तो एक बार बुल्ले शाह जी से मिलना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। शाह जी, सिर्फ दो लफ्ज आप बोल दीजिए कि आज जो पुतला फूका गया है, क्या कहना चाहेंगे, आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बीजेपी की तानाशाही के विरुद्ध, उनकी जो नीति है उसके विरुद्ध सारे देश में फूक रहे हैं। आज कांग्रेस सारे देश में जो ये रोज का काम बना लिया, जो कोई बोले उसके खिलाफ ईडी, फिर ईडी भेज के कोई बरामद भी हुआ कुछ, वो तो लोगों को बताओ कि ये कुछ मिला है, वो तो बात करते नहीं। रोज बुला ले 10 घंटे 12 घंटे, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ईडी के छापे के चलते विपक्ष चुप है, ईडी के छापों के चलते विपक्ष चुप है, वरना तो आवाज उठाता नहीं। देखो, जब कोई बात जास्तियां हो रही हैं तभी तो विपक्ष उठेगा। अब हमें कहते विपक्ष नहीं, अब रोज बीजेपी के ये अपने शहर में नज़ारे देख लो। मेरे से कहने लगे आप आते नहीं, मैं कहा तुम जगह खाली करो तो हम आए, तुम खुद ही गाली दे रहे हो बीजेपी को, तो चुने हुए पार्षद ही। मतलब कहीं ना कहीं आपसी फूट डल चुकी है।
कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें क्या है क्या, हमें कोई ताल्लुक नहीं। हम तो अपना राह देखते हैं, हम तो सेवा की राह पे चलते हैं। शाह जी, एक का विकास के नाम पे सारा शहर खोद दिया गया है, हाँ, तो उस पे क्या कहना चाहिए? जास्ती कर रहे हैं ये, यहाँ पे भी ठेकेदार को लूट करवा रहे हैं और शहर को तंग कर रहे हैं। एक बरसात में घरों में पानी चला गया, दुकानों में चला गया, निकलने का रास्ता नहीं बचा। कभी ऐसा होता है? तो पहले भी कभी ऐसा होता था? कभी कोई बताओ, यही खुद बताएं। क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो 70 साल का भ्रष्टातंत्र हमें मिला हाँ, था। ये भ्रष्टाचार में सड़कें बनी मिली और वहाँ से कावड़ी आ रहे हैं। हम सबसे पहले जब भी कावड़ी कभी धर्म की यात्रा होती थी तो सड़कें सबसे पहले तैयार हो जाती थी 1 महीना पहले। महावीर आएंगे, अब हनुमान आएंगे, नंगे पांव चलेंगे 14, 15, 20 दिन। हमने तो कभी कोई का शिकायत आई हो, बताओ किसी के पैर में कोई कंकर लगाओ। शाह जी, महावीर से याद आया, महावीर की जब यात्राएं निकली थी तब भी इन्होंने सड़कों का निर्माण नहीं करवाया था। क्या इसका फल मिलेगा इनको? ये तो ऊपर वाला जाने और लोग जाने, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। हमें तो अपना काम करना होता था। हम तो ये कह सकते कि उसकी तुलना कर लें, बात खत्म। तो अब आज ये जो पुतला फूका गया है, जी, समय समय पर इसी तरह से कार्यवाही होती रहेगी या फिर शांत बैठ हर जाओ? महीने ही करते हैं कार्रवाई तो भैया, आप हर बार ही करते हैं। महंगाई के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अभी अग्निपथ लाए थे उसके विरुद्ध, हमेशा ही करते हैं। इनके जो भी काम जास्ती करते हैं उसके विरुद्ध हम प्रदर्शन करते ही हैं, आवाज़ उठाते हैं। लोग बैठे हुए हैं, लोग वक्त के इंतजार में हैं, अब के पता लग जाएगा सारा कुछ। तो देखिए, ये बुल्ले शाह जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि वो समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं और लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब वोट का समय आए और वोट की चोट से इस सत्ता का परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक भी दुखी है। कहते हैं कि विकास कार्य बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और समय समय पर हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव तस्वीरों में आपको पानीपत के विकास से भी रूबरू करवाते रहते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर प्राणी का अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, और अगर भ्रष्टाचारी अपनी नीतियों से बाज नहीं आते तो उनकी सत्ता का परिवर्तन होना भी चाहिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।